ट्रेन कहाँ से चलती है, हमको वहां जाने की जरूरत है क्या? जब मथुरा स्टेशन में खड़े हैं तो ट्रेन कहाँ से चली, वहां से जाके चढ़ोगे क्या? किसका प्रश्न है? तो समझिए आप, अगर ट्रेन मथुरा आ गई है और हमें जाना है जहां, तो कहाँ से चली मैं उसकी खोज नहीं करता हूँ, वहीं हम सवार हो जाते हैं जहां से हमें ट्रेन मिलती है। समझ रहे हो ना? ये जीवन की यात्रा प्रभु मुझे कहाँ से कैसे लाए हैं। अब आपके सामने ट्रेन है, वो डिब्बे में बैठ जाओ, डिब्बे में दम नहीं होती, इंजन बहुत पावर का है। इंजन में 2 ही 4 लोग रहते हैं, डिब्बे में सैकड़ों हम लोग रहते हैं। इंजन से ज़्यादा घसीटता है डिब्बा लोगों को, लेकिन डिब्बे में चलने की ताकत नहीं होती, वो इंजन के कनेक्शन से चलता है। यहाँ इष्ट देव आचार्य इंजन है, उन्हीं से चलता है। अब जहाँ तुम मिले हो यही तुम्हारा स्टेशन है। तुम यहीं चुपचाप बैठ जाओ, पीछे जाने की ज़रूरत नहीं कि जहाँ से आए हो। राधा, राधा, राधा और मैं आपकी शरण में हूँ, तो डिब्बा में बैठ गए, तो जहाँ इंजन जाएगा ना, वहाँ डिब्बा भी सैकड़ों को लेके पहुँच जाता है। जबकि सामर्थ्य नहीं डिब्बे में। कनेक्शन हटा के देखो, एक कदम नहीं चल पाएगा, है नहीं? तो सामर्थ्यवान श्री हरिवंश प्रताप नाम, नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। आप ये समझो कि जितनी कसाई हुई है ना, वो आप लोगों के लिए तो हुई है। जितनी कसा गया है, क्योंकि सैकड़ों को घसीट के चलना है। तो तुम्हारे अगर पुर्जा, अब डूबने वाला तो डूब रहा है, बचाने के लिए आप गए और आपने संभाला नहीं अपने आप को, कूद गए, तो पहले तुम मरोगे फिर वो मरेगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि डूबने वाला पहले तुम्हें डुबा के सांस लेना चाहेगा। उसको भी बचाओ और अपने को भी बचा सको, तब इस मार्ग में निकाला जाता है। भगवान अपने पार्षद को निकालते हैं, नहीं तो माया ऐसी थोड़ी है, डूबने वाले को निकालो पहले तुम्हें डुबोएगी। इसके बहुत रूप है, बहुत आकर्षण है। तो बहुत जला के भून के तैयार करके तब एक पार्षद भगवान जैसे तैयार करते हैं। अब वो जितनी क्षमता भगवान ने दी, लाखों को, करोड़ों को, विश्व को, या 10 को, 20 को, गांव को, नगर को, वो भगवान की। आपको उसी में सम्मिलित हो जाना, उसी नाव में बैठ जाना है। वो जो केवट है, बड़ा चतुर, लाखों को पार किया है। नाव ऐसी छेद हो नहीं सकता। श्री हरिवंश प्रताप नाम, नौका निज खेवक, बहु सागर सुख तरत निकट हरिवंश। कई बार हम उदाहरण देते हैं कि अंगद जी की सामर्थ्य नहीं थी रावण की सभा में पैर जमाने की। जो कैलाश को महादेव और पार्वती और पार्षदों सहित उठा सकता है, उसकी दरबार में कोई बोल दे ऐसी सामर्थ्य थी क्या? एक अंगद क्या, ऐसे लाखों सूरवीर वहां घुटने टेकते थे। जिस दरबार में अंगद ने कहा था पैर जमा दिया, उठा दो तो राम जी वापस लौट जाएंगे, सिया जी हार जाएंगे, ये किसके बल से कहा था? राम प्रताप, प्रताप शब्द पे आओ, राम प्रताप सुमिर पन रोपा। पूछा नहीं भगवान से कि मैं प्रण लेने वाला हूं, सीधे भगवान का स्मरण करके कहा कि सभा में पैर जमाता हूं। अरे अहंकारी, तू अगर समझता है राम जी मनुष्य, तो मैं उनका एक छोटा सा दास हूं। मेरे मेरे पैर को उठा दे, सिया जी हार जाएंगे, राम जी वापस चले जाएंगे। उठा तो एक एक वीर तो हिला ही नहीं सका, 10-10 हजार वीर चरण अचल। भगवान की सामर्थ्य है, राम प्रताप इस समय उस पे उदित है। कोई किसी, रावण झुका तो मारा ऐसे, हट, राम के चरण पर तब बचेगा, मेरे चरणों पर से नहीं। बिल्कुल निस्तेज कर दिया पूरी सभा को, और सिंहवत वहां से। तो ये प्रताप भगवान का होता है, उसी प्रताप में आप सम्मिलित हो जाओ, आपको कोई समस्या ही नहीं। जैसे जो शास्त्रों को पढ़ा गया, जो सुना गया, जो साधना की गई, उससे बात समझ में आई। ए भाई, तुम अंदर से भगवान की शरणागति, हे नाथ मैं आपका हूं, और जब राधा राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ, खत्म खेल। वहीं पहुंच जाओगे। चतुर खेवैया जहां उतरता है, वहीं तो सब सवारी उतरती है ना। खेवैया ने मेहनत की, बहुत ट्रेनिंग की है तब लेकिन आप बिना ट्रेनिंग के, बिना पसीना चुहाए वहीं उतर जाते हो नहीं। और वो खेवैया तो बहुत सावधानी से खेल रहा है, और आप लहरों का आनंद ले रहे हो। ये सुविधा, ये हमारे ऊपर कृपा हुई भगवान की कि मुझे साधु समागम मिला। यही तो लाभ है साधु समागम, कि जो हम तपस्याहीन, जो हम साधनहीन, संसार राग में ग्रसित हैं, संत कृपा से वही परम पद मिला जो संतों को मिलता है। इसलिए तो मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। मुझे भगवान ने कृपा करके अपने भक्तों का संग दे दिया। इसलिए ये संशय न करे कि इनको जो प्राप्त होगा मुझे कैसे प्राप्त। जहां माँ जाएगी वहां बच्चा में जो गोदी का बच्चा वहीं जाएगा, क्योंकि माँ के सिवा कोई सहारा नहीं। तो जहां गुरु जाएंगे वहीं शिष्य जाएंगे, जहां आराध्य देव विराजमान वहां गुरुदेव जाएंगे।
तो गुरुदेव ने स्वीकार किया है, तो आराध्य देव गुरुदेव के प्रताप से हम वहीं जाएंगे, पक्का निश्चय रखें। पर ये निश्चय तभी पक्का माना जाएगा जब उनकी आज्ञा पे चलोगे, मनमानी आचरण करोगे। मनमानी आचरण गुरु भी करने लगे तो उसको भी नरक जाना पड़ेगा। हरई शिष्य धन सो कनारई, सो गुरु घोर नरक मा परई। शास्त्रों में जो वर्णन, ऐसा ये मनमानी आचरण नहीं। मनमानी आचरण शिष्य करे तो नरक जाएगा, मनमानी आचरण गुरु करे तो नरक जाएगा। सिद्धांत कानून तो कानून है। अभी मनमानी आचरण कोई बड़ा पदाधिकारी करे हमारे राष्ट्र का, तो उसको भी न्यायाधीश जो है, व्यवस्था जो कानून की, उसके अंतर्गत जेल भेज देगा, नहीं भेज देगा ना? तो बस ऐसे ही समझो, ये भागवतिक विधान है। तो हम अगर गुरु की शरण में हो गए तो हम ऐसे हो गए जैसे चतुर खेवैया की नौका में बैठ जाएं, वो पार कर देंगे। चिंता क्या कर लिए? हमें तैरना नहीं आता और नाव चलाना भी नहीं आता, पर हम पार हो जाएंगे, क्योंकि हम नाव में बैठ गए, भगवान के आश्रित हो गए।